और मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगी अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने न केवल कहा बल्कि करके दिखाया वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड वुमेन लेड गवर्नमेंट, जिसमें आपने इतने इंपॉर्टेंट विभाग, इतने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स लेडीज के जिम्मे किए कि आप जाइए और जा करके वहां काम कीजिए। इस देश को वुमेन लेड गवर्नमेंट की जरूरत है। इतने सारे इश्यूज जो आज तक अनटच थे, इतने सारे काम जो आज तक कभी किसी ने किए नहीं थे, वो आज होने लगे हैं। मुझे खुशी है कि भारत आज देश में टॉप कंट्रीज में गिना जाता है, वैल्यू के साथ, एथिक्स के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही रेखा गुप्ता लगातार एक्शन मोड में हैं। दिल्ली विधानसभा में तो दहाड़ ही रही है, लेकिन वहीं पर विधानसभा से बाहर भी वो लगातार जो है जिस तरीके से बयान दे रही हैं, जिस तरीके से बीती जो सरकार रही है दिल्ली में, यानी आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। इन सब के बीच अब आतिशी माहलेना, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की, जिस तरीके से वो रेखा गुप्ता के काम को रोकने की कोशिश कर रही हैं, उस काम में किस तरीके से बाधा डाली जाए, ये तमाम कोशिश आतिशी माहलेना कर रही हैं। लेकिन एक बार फिर से एक कार्यक्रम में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर पहुंची थी और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, जिस तरीके से महिलाओं का जिक्र किया, उसको लेकर यह समझा जा रहा है कि उन्होंने आतिशी माहलेना को भी जवाब दिया है। जो लगातार जो वादा बीजेपी ने किया है 2500 रुपये महिलाओं को देने का, उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। बीजेपी सरकार पर वो हमलावर नजर आ रही हैं। वो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेताओं पर झूठ बोलने तक का आरोप लगा रही हैं कि 2500 रुपये देने का वादा किया है, लेकिन अभी तक इस वादे को लेकर बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। लेकिन अब एक कार्यक्रम था, दरअसल ये कार्यक्रम था ब्रिक्स एनुअल विमेन समिट, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात वहां पर की। आज सरकार में, आज अलग अलग विभाग में महिलाओं की क्या भागीदारी है, उसका जिक्र किया। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, पार्टी में सम्मान मिल रहा है, इस बात का जिक्र करना भी वो नहीं भूली। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर तमाम ऐसी महिलाओं का जिक्र किया जैसे दरअसल पीएम मोदी ने विशेष जगह दी है, एक ओहदा दिया है, और आज जो है महिला जिस तरीके से सशक्त है, जिस तरीके से महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं हैं, इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए रेखा गुप्ता ने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते, वो भी महिला मुख्यमंत्री होने के नाते, वो किस तरीके से महिलाओं के लिए दिल्ली में काम करेंगी, क्या उनकी मंशा है दिल्ली को लेकर, दिल्ली की महिलाओं को लेकर। ये कहीं ना कहीं सवालों के जवाब एक तरीके से आतिशी को भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। सबसे पहले सुनिए कि इस समिट में रेखा गुप्ता ने किस तरीके से प्रधानमंत्री की तारीफ की और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री होने के नाते क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे मैं आज पहली बार आई हूं। मेरा ये फर्स्ट विजिट है और मैं स्टडी कर रही थी कि ब्रिक्स क्या काम करता है, और पूरा वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से ब्रिक्स ने लेडीज को, महिलाओं को एक वर्किंग प्लेटफॉर्म दिया, और वुमेन्स डे की बात सभी करते हैं, पर एक्चुअल में महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देके उनका कैलिबर, उनका टैलेंट और उस एक्सपोजर को आगे बढ़ाने की बहुत कम प्लेटफॉर्म होते हैं, बहुत कम संस्थाएं होती है। आई रियली अप्रिशिएट ब्रिक्स फॉर देयर मेमोरेबल एंड ऐसे काम जो कि
बहुत कम संस्थाएं कर रही है। आप सबने एक बहुत लंबा स्पैन, आज आई थिंक ये 5th आपका एनुअल डे है, इस 5th एनुअल डे पे यहां पे आई हुई सभी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मैं बहुत बधाई देती हूं कि आप सबने अपने जीवन में जिस मुकाम को पाया है वो आसान नहीं था। स्मृति जी ने बताया कि हम सब लोग लाइफ में एक जैसे सिचुएशंस को फेस करते हैं, वो टॉप लीडर हो, कोई बिजनेस वुमेन हो, कोई ऑफिशियल हो, कोई एजुकेशनिस्ट हो, कोई प्रोफेशनल हो और या फिर हाउसवाइफ हो। हर एक के सामने सिंपल एक जैसे चैलेंजेस आते हैं और उन सब चैलेंजेस को क्रॉस करके हमें अपने लिए एक जगह बनानी होती है, एक रास्ता बनाना होता है। कोई आसानी से कर लेता है, किसी को डिफिकल्टीज आती है, किसी को सपोर्ट मिल जाता है फैमिली का, किसी को नहीं मिल पाता है। पर सच में मल्टीटास्किंग वुमेन में इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने लिए रास्ते बना ही लेती है और उन रास्तों पे चलते हुए हमारे लिए हमारी फैमिली हमारे लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंस होती है। सोसाइटी हमारा विजन होता है कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूं, मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करूं। और आप सब लोग जो यहां पर हैं, आप सब ने ना केवल अपने लिए जगह बनाई बल्कि अपनी कंट्री का और अपनी सोसाइटी का भी नाम रोशन किया। तो मैं आज चाहूंगी कि आप सब लोग एक बार अपने लिए तालियां बजाएं, क्लैप फॉर योरसेल्फ कि आप सब ने इन चैलेंजेस को क्रॉस करते हुए यहां आए। वुमेन आज कहीं ना कहीं भविष्य के निर्माण की एक सोर्स बनी है। आज आप गेम चेंजर हैं, आज हर फील्ड में आपकी पोजीशन है। आपने जो जो काम किए लोग आपको देख रहे हैं। मुझे आज दिल्ली की चीफ मिनिस्टर के नाते काम मिला है। लोग सोचते हैं कि भाई एक महिला को, एक सिंपल लेडी को अगर ये काम दे दिया जाए तो वो कैसे करे। पर मैं बताना चाहूंगी, भारत, इंडिया, जहां हर इंपॉर्टेंट काम आज हमारे धर्म में, हमारे रिलीजन में हर इंपॉर्टेंट काम को एक लेडी को दिया गया है। हमारे यहां फाइनेंस, इंडिया में तो निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पर यदि हम अपने रिलीजन में देखें तो भी लक्ष्मी जी को फाइनेंस की देवी माना गया है। फूड मिनिस्टर हमारे यहां मां अन्नपूर्णा है। हमारे यहां रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर धर्म में जो मानते हैं मां दुर्गा है। हर भारत को तो बोलते ही भारत माता है, जिस देश में महिला का एक अलग सम्मान है। और मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगी अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने न केवल कहा बल्कि करके दिखाया वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड वुमेन लेड गवर्नमेंट, जिसमें आपने इतने इंपॉर्टेंट विभाग, इतने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स लेडीज के जिम्मे किए कि आप जाइए और जा करके वहां काम कीजिए। इस देश को वुमेन लेड गवर्नमेंट की जरूरत है। इतने सारे इश्यूज जो आज तक अनटच्ड थे, इतने सारे काम जो आज तक कभी किसी ने किए नहीं थे, वो आज होने लगे हैं। मुझे खुशी है कि भारत आज देश में टॉप कंट्रीज में गिना जाता है। वैल्यू के साथ,
एथिक्स के साथ और अपने विजन के साथ में लगातार निरंतर बढ़ रहा है। और मैं चाहूंगी कि ब्रिक्स जो काम कर रहा है और ब्रिक्स से जुड़ी हुई जो हमारी वुमेन पावर है वो लगातार बढ़े और हम सब एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करके अपने आप को भी बढ़ाएं और अपने देश को भी बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद और आप सब ने मुझे अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। आप सबको शुक्रिया। तो आपने सीएम रेखा गुप्ता को सुना जो ये कह रही हैं कि दरअसल महिला भविष्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण सोर्स है, एक गेम चेंजर है और लगातार हम ये देख रहे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि वुमेन लेड डेवलपमेंट, वुमेन लेड गवर्नमेंट, ये बीजेपी का बिलीव है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिलीव है। यही वजह है कि एक कॉमन सी महिला को दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाया गया है और इस तरीके से वो भी काम कर सकती है। ये कहीं ना कहीं दिल्ली देख रही है, ये देश देख रहा है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कही गई हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार महिलाओं के नाम पर सियासत करने की कोशिश विपक्षी नेताओं के जरिए की गई, विपक्षी राजनीतिक दलों के जरिए की गई, चाहे वो दिल्ली में ही मैं बात कर लूं तो आम आदमी पार्टी है, लगातार जो आतिशी विमेन कार्ड खेल रही हैं, अभी भी वो बीजेपी को सिर्फ विमेन के नाम पर ही घेरने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस कड़ी में यह समझा जा रहा है कि सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी मार्लेना और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी जवाब दिया है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2500 रुपये नहीं दिए गए महिलाओं को, 8 मार्च तक कैसे उनके खाते में ये 2500 रुपये पहुंचेंगे, तमाम सवाल जो हैं वो लगातार उठाए जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि किस तरीके से जो है दिल्ली में एक कॉमन महिला जिसका नाम जाहिर तौर पर उतना पॉपुलर नहीं था, रेखा गुप्ता के नाम को लेकर जब सामने आया तो सबने उन्हें सर्च किया, तब जाकर समझ में आया कि रेखा गुप्ता कौन है। लेकिन ऐसी महिला को भी मुख्यमंत्री बनाया है, जाहिर तौर पर ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो रेखा गुप्ता ने ये तमाम बातों का जिक्र इस कार्यक्रम में किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में स्मृति ईरानी वहां पर मौजूद थी, वहां पर किरण बेदी वहां पर मौजूद थी, उनके सामने ये बातें कही हैं और ये साफ तौर पर कहा है कि जो लगातार महिलाओं को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, लेकिन बीजेपी ने किस तरीके से महिलाओं को अलग अलग विभागों में सम्मान दिया है। आज ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाओं के बिना पूरा हो जाए, महिलाओं को उसमें प्राथमिकता दी जाती है। ये बातें भी सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कहते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने कह सकते हैं कि एक पहली समिट है मुख्यमंत्री के तौर पर जो उन्होंने अटेंड की है और उसमें ही जिस तरीके का भाषण उन्होंने दिया है, यह समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को एक जवाब के तौर पर यह उनकी स्पीच रहेगी, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं अब महिलाओं के नाम पर उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हैं, इस तरीके से प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यहां पर बार बार महिला सम्मान की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते रहे हैं, चाहे उनके लिए योजनाओं का जिक्र हो, चाहे अलग अलग विभागों में उन्हें प्राथमिकता देने की बात हो, नौकरियों के अवसर उनके लिए निकालने की बात हो, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। यही बातें कहते हुए इस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहीं ना कहीं ये जवाब दिया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।